है, मैं भी कम नहीं हूं। मेरा क्या ज़्यादा है बोलो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। क्लोरीन कहता है मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। क्लोरीन की क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि रीज़न क्या है। क्या लिखा था हमने? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको एक और नाम बताया था हमने, ई जी ई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ रहा है? हाईएस्ट, और ये भी इसकी हाईएस्ट। याद रहेगा। सबसे पहली बात तो रोज बताता हूँ, एक बार ज़रूर बोलता हूँ क्लास में, केमिस्ट्री में दो बातें याद करनी है। एक तो स्टेटमेंट कि कौन किस चीज़ में। आई बात समझ में आपको? तो चलो कोई कोई इस पे प्रकाश डालेगा कि भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसमें क्लियर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या फ़र्क है? सभी बच्चे इस बात को लेकर क्लियर हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या फ़र्क है? अगर किसी को रत्ती भर भी डाउट हो, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप बिल्कुल पूछिए। आपको 9th की चीज़ भी नहीं आएगी, हम बताएंगे। लेकिन जो चुप बैठेगा, झूठ बोलेगा, वो बर्दाश्त नहीं है। चलिए, फुटेज जी का विकेट पहले गिर गया। और कोई उम्मीदवार है जो ईमानदारी से कहता है कि मुझे नहीं आता? लव कुमार, आपको आता है? वो तो मुझे तो पता नहीं, मैं तो नाम ले रहा हूँ। तुम अगर ईमानदारी से लोगे तो मुझे खुशी होगी। जो बच्चा ईमानदारी से लेगा, माइक ऑन है, बोलिए कि मुझे नहीं आता है, मुझे खुशी होगी। अंजलि सिंह बोली। और बोलो, और कौन? 3 बोले कि हमें नहीं आता। मानव बोला हमें नहीं आता। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और बोलो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जो बच्चा कहेगा ना कि मुझे ये नहीं आता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और कौन बोला? आलिशा बोली कि एक बार बोले। चलिए, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन हो सकता है। पहली बात तो ये सबसे बेसिक चीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। मैं नाम ले रहा हूँ, उनको आप क्लियर कर लीजिए, पढ़ भी लीजिए, मैं भी समझाता हूँ। क्या क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनिक मतलब एटम का साइज। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो घूम फिर के आती हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ये 6 जो पॉइंट है ना बच्चों, इसी पे पूरी केमिस्ट्री काम करती है। इसी पे पूरी केमिस्ट्री काम करती है, फिजिक्स फिजिकल को छोड़कर। वहाँ पर भी अगर रीजनिंग में जाएंगे तो कहीं ना कहीं यही होंगे, वहाँ थोड़ा एक्सपेरिमेंटल डाटा ज़्यादा जाता है। बाकी ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, ये 100% ये 6 मेथड काम आते हैं। इनको आप समझ गए और इनको अप्लाई करना सीख गए, जुगाड़ तुगाड़ लगाना सीख गए, तो सब जवाब आप दे पाओगे। चलो अब सुनो ध्यान से, स्टार्ट करें। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और लगातार रेस्पॉन्ड करते रहिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। देखो, दो अलग अलग बातें हैं बच्चों। एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो लिखा है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो से मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का मामला है। और पूरी जो केमिस्ट्री है ना, वो इसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी, यही पूरी केमिस्ट्री है। और वो भी कौन सा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आपको समझ में आई? ये कौन होता है? जब भी आप किसी एटम को बोलते हैं, किसी एलिमेंट को बोलते हैं, तो हम उसके एटम की बात करते हैं, क्योंकि एटम ही रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। आपको याद होगा, 9th क्लास में पढ़ा है, अभी शायद भूल गए कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो किस लेवल पे होता है? एटॉमिक लेवल। आपके पास एक पहाड़ जैसा केमिकल है,
सबसे पहले वो एटॉमिक लेवल पे जाएगा, एक एक एटम अलग होगा, एक एक एटम रिएक्शन करेगा। बात समझ में आई यहां सबको? सब बोलो, सब जिनको आता है वो भी बोलो। किसी को शुरुआत होगी, किसी के जमा हुआ धुआं हटेगा, धूल हटेगी, लेकिन क्लियर हो जाना आज के बाद। जब भी आप इमेजिन करो तो उसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में घूमना चाहिए, जिसकी भी, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो। अब हम क्योंकि फ्लोरीन की बात करते हैं तो इसको समझो। सबसे पहले फ्लोरीन का क्या होता है भैया कॉन्फ़िगरेशन, जरा बताओगे? 1s2 2p5। इसका मतलब हम यहाँ 2 शेल बना दें बच्चों। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कैसा भरा जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में और बाहर वाले में कितने? 5। यही है। अब देखो सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि ये जो फ्लोरीन है ना, ये बहुत क्लोज है स्टेबिलिटी के। बोलो क्या बोल रहे हो? ओके, हाँ 7 होंगे, बिल्कुल बिल्कुल 7 होंगे यार, ये पूरा है, बिल्कुल सही, ध्यान रखो वहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, 7 होंगे, बिल्कुल सही। तो आप समझ रहे हो ना, स्टेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है कि आउटर मोस्ट में क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए ना। अब 8 तो नहीं है, बट इट इज नियर टू 8, बहुत क्लोज है कि एक कदम अगर ये बढ़े तो ये 8 ले ले। अब दो बातें हैं भैया, दो बातें क्या हैं कि या तो ये बाहर से किसी से एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह यहाँ सेट कर ले, एक तरीका तो ये है कि नहीं है? बोलो कि एक जगह खाली है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले, जैसे कि क्लोरीन लेता है, और यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन बैठा ले, तरीका है ना एक। और ये जैसे ही लेगा कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच करेगा NH2 NP6 का, यानी अगर इसने ये ले लिया तो स्टेबिलिटी आ गई। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये फिजिबल है। अब देखो यहाँ पर बच्चों, अंदर क्या है ना, प्रोटॉन्स है, अंदर क्या है? प्रोटॉन्स है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। ये जो अंदर प्रोटॉन होता है उसका नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है, सब बच्चे जानते हैं ना ये तो। अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही होता है जनरली, ड्यूरिंग द रिएक्शन वो आयंस में कन्वर्ट होता है। अगर वो न्यूट्रल है तो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ये जो प्रोटॉन है ये खींचता है। अब देखो सुनो, यहीं मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही बताता हूं। यहां मान लो कि कितना हुआ टोटल, ये 5 to 7 9 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया अंदर। समझ में आ रहा है सबको? 9 अंदर 9 है, समझ में आ रहा है? अब 9 के पास क्या पावर है? 9 के पास पावर है कि वो 9 इलेक्ट्रॉनों को खींच के रख सकता है। ठीक है, इसमें से आप देखो कि जो पहली लाइन है, जो शेल है, बाउंड्री है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पास में है न्यूक्लियस के। तो यहां पर क्योंकि खींचने वाले 9 और जिनको खींचा जा रहा है वो 2, तो इन्होंने इसको खींचा, पकड़ के रखा, एक लाइन में बैठा दिया। लेकिन जो बाकी 7 थे उनका अट्रैक्शन तो बच गया ना। बोलो, बाकी 7 जो थे उनका अट्रैक्शन फोर्स तो वो बाहर जा रहा है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? समझ लो बात को, एक न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब जो बचा कुचा लास्ट इलेक्ट्रॉन पर इस बाउंड्री पे जो चार्ज काम करता है उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितनों का है? अब 7, बाकी बाहर वालों को खींचेगा। ठीक है, अब 2 केसेस हैं, एक तो न्यूक्लियस कह रहा भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ इलेक्ट्रॉन आ जाओ, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह रहा है कि किसी तरह अगर 8 हो जाए तो काम बन जाए, कॉन्फ़िगरेशन मेरा नोबल गैस जैसा हो जाए, मैं भी उस जैसा नोबल हो जाऊं, इनर्ट हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। बात से सब सहमत हैं? लेकिन अब एक बड़ी समस्या है यहां पर।
समस्या क्या है कि मेंबर 8 आ सकते हैं लेकिन साइज छोटा है। फ्लोरीन सबसे जो पहला मेंबर होता है, एक क्वेश्चन और है, पेटेंट कर लो अपने दिमाग में, टेबल के अंदर जो पहला मेंबर है, ध्यान से सुनना, हर टेबल में, पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप के अंदर जो पहला मेंबर है, स्पेशली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का, उसके कुछ अलग ही कैरेक्टर है। जानते हो ये बात सभी? उसका जो बिहेवियर होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से अलग होती हैं। ये क्वेश्चन हर बार आता है, हर ग्रुप के लिए लागू होता है, और रीजन इसका एक ही है कि उसका जो साइज है वो और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से सबसे कम है। कि वो चाहता है कि नीचे वाले की तरह कुछ करे, लेकिन उसके पास साइज का इशू है, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी एलिमेंट से थोड़ी डिफर होती हैं, या फिर उसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बाकी एलिमेंट्स में नहीं है। आपको ये बात समझ में आ रही है? सब बोलो, सबको आ रही है? ठीक है। अब देखो, बात तो है कि दो चीजें हमको समझ में आ गई, ये बनना चाहिए, लेकिन इशू क्या आ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, जगह कम है। जगह कम है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं करेगा। एफिनिटी वही होती है कि आप सबसे आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, वही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना। किसी भी गैसियस एटम में सबसे आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और निकालना पड़े तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है ना सबको ये बात? सबको क्लियर है? अब देखो, ऐसा ये नहीं कर पा रहा है, पर स्टेबल तो सबको होना है। तो ये क्या करता है, दूसरा रास्ता निकालता है। भैया मैं परमानेंट नहीं, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा घर छोटा है, उसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं आ सकता है, बहुत सारा फर्नीचर में नहीं रख सकता हूँ, लेकिन जब मेरे घर में मेहमान आता है तो मैं क्या करता हूँ बताओ? क्या करते हो आप लोग? आप भी करते होगे ना? क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? तुम्हारे घर में 4 कुर्सियां हैं, लोग आ गए 5, आप क्या करोगे बताओ? अरे पड़ोसी से मांगोगे भाई, मांगोगे ना? यही करते हैं सब, पड़ोसी से मांगोगे। और ये नहीं करोगे कि आपको पता है कि मेहमान आज आने वाला है तो पहले से ही रख लोगे। आने वाले को थोड़ी पता है कि ये इन शर्मा जी की ये, इसी वजह सारे के सारे डाई एटॉमिक हैं। कैसे हैं ये? डाई एटॉमिक है। समझ में आ रहा है? वो सब मोनो एटॉमिक थे। आप लिखते हो F2 Cl2 Br2 I2, दिखा है ना? ऐसे ही लिखते हो ना सब? ऐसे ही लिखते हो ना? वहां जरूरत नहीं थी तो हम सिंगल लिखते थे, यहां जरूरत है इसलिए सारे के सारे डाई एटॉमिक है। अब आप समझो, डाई एटॉमिक का मतलब क्या हो गया? F और F, ये दो हो गए। हर F के पास कितना लोन पेयर है भैया? ये देखो, 5 5 है ना? कितना हुआ टोटल? कितना है इसके पास लोन पेयर? देखो फ्लोरीन के पास 5 और 2 7, ये जो है सब क्या है? लोन पेयर ही तो है इसका। देखो 1 2 3 4 5 6, और एक जो है ना वो इधर रख देगा, ये इस साइड, इसके पास यही एसेट है। दिख रही है सबको? इस वाले के पास भी सेम है, 2 4 6 और एक ये हो गया 7, तो उसके पास 7, इसके पास 7। चाहिए कितना स्टेबल के लिए? स्टेबल के लिए कितना चाहिए? 8 चाहिए। अब क्या करेगा ये? एक और विकल्प बताया है कि भैया दोनों क्या कर लो, क्या कर लो बताओ? शेयर कर लो। शेयरिंग में क्या हो गया कि तुम्हारे भी काउंट करो और मेरे भी काउंट करो। इसको हम क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं इसको हम? कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये तो रूल समझ में आ गया ना आपको। आयनिक में क्या है कि आप लेकर और देकर, जो देगा वो मेटल है, जो लेगा वो नॉन मेटल है, आर्ट पूरा करना है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करोगे? शेयर कर लो। ऐसा शेयर करो, अपना हिस्सा उसको दे दो, उसका हिस्सा अपने दे दो, काउंट दोनों के होगा होगा अपना अपना। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि एक रजामंदी से एफ और एफ के बीच में एक बॉन्ड बन गया। जब दो इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं तो क्या बन जाता है? बोलो क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब ये तो F2 की बात हुई। लेकिन अगर आप इसको किसी दूसरे के साथ, अब इसको जब भी बॉन्ड बनाना है ना फ्लोरीन को, तो क्या करेगा? ये शेयर करेगा, पक्का? अरे जब भी ये बॉन्ड बनाएगा, नेचर में तो ये F2 की फॉर्म में मिल रहा है, अपने से ही जुड़ गया, बॉन्डिंग पूरी हो गई। लेकिन जब ये दूसरे कंपाउंड बनाएगा, जैसे मान लो इसने HF के साथ बना दिया, तो भी तो यही सीन है। बोलो है कि नहीं है ना? लेकिन अब यहां पर जब होमो न्यूक्लियर, होमो मतलब दोनों एक जैसे एटम है, होमो न्यूक्लियर, और ये है हेट्रो न्यूक्लियर। समझ रहे हो? होमो न्यूक्लियर मतलब दोनों की पावर बराबर है, खींचने पे धक्का देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अपना इफेक्ट कब दिखाएगा? ये तब दिखाएगा जब कि आप दूसरे डिसिमिलर के साथ आओगे। तो आप जानते हो हाइड्रोजन की बेचारे की पावर कम है, तो ये अपना ईगो कैसे सेटिस्फाई करेगा? ये क्या करेगा? इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, ये तो अपना है ही इसका, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा। इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को भी कहेगा मेरा ज़्यादा है ये। सबको पता है कि साझे का है, लेकिन क्या कहेगा? नहीं मेरा ही है। जैसे आप कहोगे ना कि कुर्सी किसकी है, अलग दिख रही है, नहीं मेरी है, 2 बार में खरीदी थी, ऐसे बोलोगे ना। अलग अलग टाइम पे खरीदी थी ना, तो इसलिए मिसमैच कर रहा है, नहीं तो है तो मेरी। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की जो ताकत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो, क्या बोलते हैं? नेगेटिविटी, एफिनिटी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि शेयर्ड को अपनी तरफ, बॉन्डेड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो ताकत है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एफिनिटी ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बताओ? साइज छोटा है, जगह कम है, परमानेंटली नहीं रख सकता। आप पड़ोसी से मांग लो, आप कह दो कि ये मेरी चेयर है, लेकिन आपको कल देनी पड़ेगी क्योंकि आपके घर में जगह ही नहीं है। तो एफिनिटी नहीं है इसकी, क्या है? साइज की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बोलो सबको समझ में आया? सब बोलो भैया, एक कोई समझ में आया क्या? सबको क्लियर हो गया दिमाग? तो देखो ये एक्चुअली जो बॉन्ड होगा ना, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा देखो, ऐसा। इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, ये पोलर हो गया है, एफ की तरफ माइनस डेल्टा, इसकी तरफ प्लस डेल्टा। ऐसा ही HCl के केस में होता है, ये पोलर हो गया। देखो ये कोवलेंट होता है, लेकिन जब डिसिमिलर के साथ जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा? पोलर। बस मौका चाहिए टूटने का, जट से अगर खींचने का, टुकड़े करने पड़े, तो इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा, किसके पास जाएगा? फ्लोरीन के पास। लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, बंटवारा हुआ, लास्ट में अरे छोड़ यार तू छोटा आदमी है, तो कहाँ जाएगा? ये F माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। समझ में आई सबको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अब देखो, अग समझ में आ गई तो क्लोरीन की भी बात कर लेते हैं। क्लोरीन का नंबर बताओ जरा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 दिख रहा है? 17 में यही आएगा। बनाओ, इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? सेंटर, सेंटर के बाद फर्स्ट सेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, है ना? भरो इलेक्ट्रॉन जरा, क्या आएगा?
फर्स्ट सेल में कितना आएगा बोलो जल्दी, 2, सेकंड में आ जाएगा 8, और लास्ट वाले में कितना आएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7। वही नज़ारा है जैसा कि फ्लोरीन में था। इसके भी पास वही कंडीशन है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मजे हो जाए। क्या बन जाएगा 3s2 3p6। किसका जैसा हो जाएगा ये, ऑर्गन जैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इसके पास भी दो चॉइस है, कौन कौन सी बताओ। या तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करे या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करे। क्या शो करेगा जल्दी बोलो, क्या शो करेगा। बहुत सारे लोग हैं, बोलो जल्दी से, क्या शो करेगा। एफिनिटी शो करेगा। क्यों करेगा भाई, अरे जगह की कोई कमी नहीं है, तो बस यही कारण है, यही कारण है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसके पास जगह है। अब आप कहोगे सर तो फिर जगह तो उसके पास ज़्यादा, अगले वाले के पास, ब्रोमीन के पास, ये भी तो बात है। अब अगर हम कोई मेधावी बच्चा ये भी तो सोच सकता है ना कि सब 1 2 3, इससे बड़ा वाला भी तो है, पर वहाँ याद रखना कि वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर जाओगे ना, उतना उसका चार्ज क्या हो जाएगा, कम। एफिनिटी के लिए पावर भी तो चाहिए, अट्रैक्शन भी, तो वो वहाँ पर नहीं मिल पाता। यही केमिस्ट्री की खास बात है कि यहाँ पर इफेक्ट, मिला जुला इफेक्ट देकर कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं, उन्हीं को हमको समझना, उन्हीं को याद करना। बोलो सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया। आज की अटेंडेंस किसने ली है, आज की अटेंडेंस किसने ली है, जल्दी से लो, अभी सारे बच्चे हैं जो नहीं ले, जल्दी से लो। कौन ले रहा है, हर्षदा तुम ले लो अटेंडेंस आज की। हाँ लो, और अगली क्लास में मुझसे से ज़्यादा चाहिए। जल्द ले ली क्या, दोनों चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होगी, देख लेना, अगली में फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके चलो।